शेषफल प्रमेय के कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और उस पर कुछ आधारित क्वेश्चन भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शेषफल प्रमेय पर आधारित ये पार्ट हमारा 4th पार्ट है। इसमें सबसे पहले शेषफल प्रमेय जानने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है। जैसे कि भाजक क्या होता है, यानी कि डिवाइजर। भाज्य यानी कि डिविजिबल क्या होता है, भागफल क्वोटिएंट। शेषफल यानी कि रिमाइंडर, गुणनखंड फैक्टर, गुणज मल्टीपल। ये क्या होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो आते हैं। सबसे पहले क्या होता है भाजक, क्या होता है भाज्य, भागफल, शेषफल। ये 4 चीज़ों की बात करते हैं। ये 2 चीज़ हम बात करेंगे। सबसे पहले भाजक क्या होता है। भाजक क्या होता है, भाजक जिससे भाग देते हैं, जिससे भाग देते हैं। भाज्य यानी कि जिसको भाग देते हैं वो भाज्य कहलाता है। भागफल यानी कि भागफल, भाजक से भाज्य को भाग देने के बाद जो आंसर प्राप्त होता है वो भागफल कहलाता है। भाजक से भाज्य को भाग देने के बाद जो आंसर प्राप्त होता है उसे भागफल कहते हैं। और शेषफल यानी कि रिमाइंडर, शेषफल भाग देने के पश्चात जो हमारा शेष बचता है वो शेषफल कहलाता है। आइए एक उदाहरण के द्वारा, जो कि अंकगणित पर उदाहरण है, समझते हैं उस उदाहरण को। जैसे कि हमको 6 से 15 को भाग देना है। 6 से 15 को भाग देना, तो हम पढ़ेंगे 6 दूना 12, कितना बचा 3। तो जो हमारा ये है जिससे भाग दे रहे हैं हम, ये हमारा कहलाता है भाजक। ये हमारा भाजक है जिससे भाग दे रहे हैं। ये हमारा भाज्य है, यानी कि जिसको भाग देते हैं। 15 को भाग दे रहे हैं, 15 हमारा भाज्य है। और आंसर क्या आ रहा है हमारा 2। ये हमारा भागफल है और शेषफल हमारा कितना है 3। एक दूसरा छोटा सा उदाहरण जिससे कि आप लोग क्लियर हो सके कि भाज्य, भागफल, भाजक व शेषफल क्या है। 4 से 15 को दे रहे हैं भाग 12, 3 हमारा 4 तिया 12, हमारा 3 बचा। तो 4 ये हमारा है, ये हमारा भाजक होता है जिससे भाग दे रहे हैं। जिसको भाग दे रहे हैं वो भाज्य है और जो हमारा आंसर आता है वो भागफल है। और जो ये हमारा शेष आ रहा है ये शेषफल है। तो आप इस 2 उदाहरणों से समझ गए होंगे। तो हम आगे चल के गुणनखंड व गुणज की बात करते हैं। जैसे कि आपने ये जो हमने बताया फर्स्ट एग्जाम्पल आपने समझा। तो जैसे कि 15 को हमको लिखना है। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 को भाजक 6 गुणे जो हमारा भागफल आया यानी कि 2, और प्लस में जो हमारा शेषफल आया यानी कि 3, ये लिख सकते हैं। 15 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 2 प्लस 3, यानी कि भाजक प्लस भागफल प्लस शेषफल। भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी प्रकार इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें 15 को क्या लिख सकते हैं, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। 4 गुणे 3 प्लस 4 गुणे 3 प्लस 3, ये लिख सकते हैं। अब होता क्या है ये, इसकी अगर हम इसको हिंदी के रूप में लिखें तो क्या होता है, इस प्रक्रिया में ये होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये हमारा भाज्य है, भाजक भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। आप लोग इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये शब्द बार बार हमको भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल इस चैप्टर में, आने वाले अगले चैप्टर में भी हमको मिलते ही रहेंगे। तो आज बात करते हैं गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है। तो एक एग्जाम्पल के
देख के हम बताएंगे। जैसे कि 12 को हमको भाग देना है 6 से, तो 6 दूना 12 डायरेक्ट कर दिया, 0 आया हमारा। यहाँ क्या हुआ, अगर हमको 12 को लिखना होगा, क्या 12 को क्या लिखेंगे, 6 गुणे 2 प्लस शेषफल कितना है, 0। जब भी भाग देने के बाद शेषफल हमारा 0 होता है तो हम कह सकते हैं कि भाज्य और भाजक, भाज्य जो है भाजक का गुणनखंड है, भाज्य भाजक का गुणज है, व भाजक जो है भाज्य का गुणनखंड है। कैसे क्या कह सकते हैं कि 12 जो है ये 6 का गुणज है, 12 6 का गुणज है, और 6 जो है ये 12 का गुणनखंड है। लेकिन गुणनखंड 6 जो है 12 का तब होगा, और 12 6 का गुणज तब होगा जब हमको भाग देने के बाद भाग शेषफल यानी कि रिमाइंडर हमारा 0 होगा तब। जब तो देखते हैं जब बहुपद को बहुपद से भाग देना होता है। अब इस 2x³ प्लस x² प्लस x को x से भाग देना है, यानी कि ये जो हुआ भाज्य हमारा और ये क्या हुआ भाजक। तो देंगे भाग, x लिखेंगे 2x³ प्लस x² प्लस x। अब हम ये x से इसके पहले पद में हम देखेंगे कि इसके पहले पद में जब भाग देंगे तो एक 2x³ बटे x, यानी पहले पद में भाग केवल दे दिया तो क्या आएगा 2x²। जब पहले पद में भाग देने पे हमारा 2x² आया, यानी कि x का 2x² बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी कि 2x² और x का इसमें हम भाग दे रहे हैं तो x का 2x² बार हम करेंगे। तो 2x² और x की गुणा करेंगे तो 2x और स्क्वायर और x की गुणा आएगी 2x³, जो कि हम यहाँ पे लिख देंगे 2x³। अब क्या होता है, घटाया जाता है, ये घट गया तो ये प्लस और ये माइनस, कितना आया 0। अब अगला पद हम उतारते हैं x²। अब x का x² में पढ़ेंगे तो x² का हम बटे x करेंगे, कितनी बार जाएगा, कट जाएगा तो हमारा केवल बचेगा x, यानी कि कितनी बार जाएगा, x बार ही जाएगा। तो x का x से गुणा करेंगे, x और x की गुणा x² होगी, जो यहाँ पर लिखेंगे। अब कितना घटाएंगे, 0 बचेगा। फिर अगला पद उतार लेंगे x का पहाड़ा, x में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। या इसको इसी प्रकार लिख सकते हैं कि x बटे x, इसके बटे ये, तो कितना आएगा हमारा, कट के 1 आएगा, वही 1 हम ले गए। तो x और 1 की गुणा होगी, x और 1 की गुणा x आएगी, और ये भी कट जाएगा, 0 आएगा। तो हमारा जब 0 आता है, शेषफल जब 0 आता है तब गुणनखंड व गुणज बनता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा x है, x इसका गुणनखंड है। क्या कह सकते हैं, x 2x³ प्लस x² प्लस x का गुणनखंड है। जब शेषफल 0 आएगा तभी संभव है कि x इसका गुणनखंड है। शेषफल अगर कुछ और आता 1 2 3 -1 2 3, तब ये गुणनखंड नहीं होता। और जो ये है यानी कि 2x³ प्लस x² प्लस x, ये x का गुणज है, ये x का गुणज है। अब हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर 2x³ प्लस x² प्लस x बराबर क्या लिख सकते हैं, भाजक गुणे भागफल, यानी कि x गुणे 2x² प्लस x प्लस 1 प्लस शेषफल यानी कि 0, यानी इसके रूप में लिख सकते हैं, प्लस शेषफल 0। इसी प्रकार एक और छोटा सा उदाहरण लेते हैं जिससे कि आपको गुणनखंड वाली चीज़ क्लियर हो जाएगी। उदाहरण
ये है कि 3x² प्लस x प्लस 1 को x से भाग देना है। ये तब हम लिखेंगे 3x² प्लस x प्लस 1। अब भाग देंगे तो पहले पद में पहले से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3x² को हम x से भाग दे देते हैं किनारे एक रफ पेज पे, तो क्या होता है 3x बचता है ना, x कट जाता है, 3x बचता है, तो हमारा 3x बार जाएगा। तो अब 3x और x की गुणा करते हैं, 3x और x की गुणा 3x² होगा, तो हम घटाएंगे 0 बचेगा, x उतार लेंगे, x का x में एक बार होगा, या रफ पेज पे करके भी देख सकते हैं, x का x में यानी कि 1, तो हमारा x 1 जा x, यहाँ पर भी 0 बचेगा। अब हम उतार लेते हैं 1, x का 1 में तो हमारा जाएगा नहीं, तो अब हमारा जो 1 में नहीं गया तो हमारा 1 जो है शेषफल बचा, 1 जो है हमारा शेषफल बचा। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि 3x² प्लस x प्लस 1 बराबर क्या लिख सकते हैं, भाज्य गुणे भागफल x गुणे 3x प्लस 1 प्लस शेषफल 1। इस प्रकार तो हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि जो x हमारा इसका गुणनखंड है, x 3x² प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि शेषफल हमारा 0 नहीं बचा, शेषफल हमारा क्या आ गया था, शेषफल 1 हो गया था, इसलिए x 3x² प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है। तो इसी क्वेश्चन के साथ मैं ये पार्ट यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, और इस पार्ट में हमने छोटी सी बेसिक चीज़ बताई है जो कि आप लोग कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ते हैं मगर उसको ध्यान नहीं देते हैं। अगले पार्ट में हम पार्ट नंबर 4 में हम ये बताएंगे कि पार्ट नंबर 5 में हम उदाहरण व क्वेश्चनों को एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे।